हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप दिख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगा और वहीं हम अपने टेलीग्राम ग्रुप यानी सिंगिंग ग्रुप के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप पॉपुलर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं टेलीविज़न स्क्रीन के अंदर अपना करियर बनाना, आप चाहते हैं किसी बड़ी सिंगिंग कंपटीशन में जाना, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिकली जो लोग बहुत दिन हो गए फॉर्म को फिल करते करते बट उनका फॉर्म फिल तो हो जाता है बट कहीं ना कहीं उनको उस मुकाम तक रास्ता नहीं मिल पाता, यानी कि वो ऑडिशन तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए एक रास्ता आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा कि बेसिकली आपके क्या क्या कमेंट्स हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। इधर आप देख सकते हैं जो पहला कमेंट है छोटा रफ़ीक, वो लिखते हैं सर क्या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, और चल रहा है तो मुझे बताइए। इन्होंने पूछा है इंडियन आइडल को लेकर, और इंडियन आइडल का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अभी नहीं चल रहा और जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद KGN किचन लिखते हैं भाई तारे ज़मीन पर सिंगिंग ऑडिशन कब आएगा, अपडेट प्लीज़। तो तारे ज़मीन पर जो शो है उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद सुमित लिखते हैं हेलो जी, आपका ऑडिशन कैसे ओपन होगा। और बहुत सारे लोगों को एक डाउट है, वो भी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा इस टाइम सिंगर्स हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं उस ग्रुप के अंदर, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में जो सबसे पहला कमेंट मिलेगा उस पर एक लिंक होगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन ये रहता है लोगों का कि जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर क्या कॉम्पिटिशन्स चलते हैं या क्या ऑडिशंस चलते हैं हमारे। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपका ऑडिशन कैसे ओपन होगा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि उस ग्रुप के ऊपर बहुत सारे सिंगर्स अपने वीडियोस डालते हैं रिव्यूज़ के लिए। अदर सिंगर्स उनको रिव्यूज़ करते हैं और बताते हैं कि भाई आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है, आपकी सिंगिंग में ये प्रॉब्लम है, वॉइस में ये प्रॉब्लम है, तो उससे उनको हेल्प मिलती है। तो इसलिए ये ग्रुप बनाया था। अभी उसमें कोई भी कंपटीशन या किसी भी तरह का कोई वो नहीं चल रहा कि आपको मैं कॉम्पिटिशन्स कराऊं, बट फिलहाल हाँ फ्यूचर में ये प्लान ज़रूर है। जब बहुत सारे सिंगर्स हो जाएंगे, मैक्सिमम मैं चाहता हूं कि 1000 सिंगर्स उस ग्रुप के अंदर हों, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स कराया जाएगा उनके बीच में, और डेफिनेटली उनमें से काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी हिमांशु मिश्रा लिखते हैं कि सर पूरा शेड्यूल बताइए। तो इन्होंने लिखा है हुनरबाज को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हुनरबाज जो 2 है उसके रजिस्ट्रेशंस निकल गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल करना होगा और ईमेल आपको ये स्क्रीन पे दिख जाएगा, यही ईमेल आपको करना है। इस ईमेल के ऊपर आपको अपनी वीडियो डालनी है। अगर आप सिंगर हैं तो सिंगिंग की वीडियो डाल सकते हैं, डांसर हैं तो वो भी, कोई भी टैलेंट है वो तो अलग बात है, बट ये वीडियो सिर्फ सिंगर्स के लिए। तो सिंगिंग का आप अपना वीडियो उनको दे सकते हैं। मे भी हो सकता है कि उनको आपकी वॉइस में कुछ यूनिक नज़र आए जिसकी वजह से वो आपको एज अ कॉम्पिटिटर हुनरबाज के अंदर ले लें। तो हाँ बिल्कुल, ईमेल करके आप इन तक पहुंच सकते हैं। वहीं और थोड़े कमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या इंडियन आइडल के अंदर इंग्लिश सॉन्ग गा सकते हैं। देखिएगा, इस इंग्लिश सॉन्ग का जो चलन है ये K-pop इंडस्ट्री से आया है, और भी बहुत सारे लोग वैसे इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, बट जब से K-pop इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया के अंदर कदम रखा है, यानी कि उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, मोस्ट पॉपुलर रही हैं इंडिया के अंदर, BTS हो चाहे ब्लैक पिंक हो, वैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं K-pop इंडस्ट्रीज़ के, तब से इंग्लिश सॉन्ग को लेकर, कोरियन सॉन्ग्स को लेकर इंडियंस के अंदर एक जुनून सा है, और उनको लगता है कि जो इंडियन रियलिटी शो है उधर भी इंग्लिश सॉन्ग चल सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इंडियन रियलिटी शो, चाहे वो इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो, या फिर मोस्ट बड़े बड़े जितने भी शोज़ हैं, उनके अंदर आप इंग्लिश सॉन्ग एक्सेप्टेबल नहीं है, आप गा नहीं सकते, क्योंकि वो एक हिंदी कॉम्पिटिटर्स
क्योंकि वो एक हिंदी रियलिटी शो है, तो फिर उनके लिए हिंदी ही कंपलसरी है। बाकी आप कोई अदर लैंग्वेज में गाते हैं, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, किसी अदर लैंग्वेज में अगर आप गाते हैं तब भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ आप हिंदी सिंगिंग ही कर सकते हैं। तो इंडियन आइडल में इंग्लिश सॉन्ग आप नहीं गा सकते। थोड़ा और नीचे चलते हैं और कमेंट्स देखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इंडियन आइडल को ही लेकर, क्या 9 साल से प्लस जो बच्चे हैं वो इंडियन आइडल में जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं? तो मैं बोलना चाहूँगा इंडियन आइडल जूनियर के अंदर वो चीज़ें हो सकती हैं, बट इंडियन आइडल के अंदर 18 से प्लस ही लेते हैं। बट कभी कभार इंडियन आइडल जूनियर और इंडियन आइडल दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो फिर कोई भी एज का इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी मे बी 13 सीज़न आने वाला है, तो 13 सीज़न में देखना ये बनता है कि इंडियन आइडल किस तरह से अपने रजिस्ट्रेशंस निकालता है, कौन सी एज कैटेगरी निकालता है। आगे चलिए और कमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ग्रुप के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस चल रहा था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि जो सिंगिंग दिल से है एक ऑनलाइन शो है, और क्या इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और करना चाहिए तो फीस का क्या लफड़ा है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस इस चीज़ को लेकर है। तो मैं बोलना चाहूँगा सिंगिंग दिल से एक यूट्यूब चैनल हम कह सकते हैं जिसके अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। डेफिनेटली आप अगर आपकी वॉइस में दम है तब भी वो आपको बुलाएंगे, और दम नहीं है, आपको नॉर्मल सिंगिंग आती तब भी वो आपको बुलाएंगे। बेसिकली वो आपसे चार्ज लेते हैं, उनका बिजनेस मॉडल मैं आपको बताना चाहूँगा। वो आपसे चार्ज लेते हैं और आपकी जो वॉइस है उसमें ऑटो ट्यून करके, इको ये सब लगाकर वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो उस चीज़ का वो फीस लेते हैं, उस चीज़ का वो चार्ज लेते हैं, जिससे कि आप सिंगिंग दिल से यूट्यूब चैनल है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप अपना किसी स्टूडियो की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि अपनी वॉइस किसी स्टूडियो के थ्रू रिकॉर्ड की जाए जिससे कि आप उसको कहीं और अपलोड कर सकें, तो फिर सिंगिंग दिल से एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी हाँ, डेफिनेटली फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। 1200 रुपये भी मांगते हैं, किसी से 1300 मांगते हैं, और किसी से स्टेप बाय स्टेप मांगते हैं, किसी से 500-700 रुपये भी ये चार्ज करते हैं। तो वो सब इनका अपना अपना कोई प्रोसेस होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं सिंगिंग दिल के अंदर तो फिर जा सकते हैं, और फ्रॉड है या नहीं है, फेक है या नहीं है, इसके बारे में अभी मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहूँगा। बाकी आप ग्रुप में आ जाइए, तो ग्रुप में बहुत सारे लोग बताते हैं इसको ये कैसा है ये शो, और क्योंकि उनके साथ ये चीज़ बीती हुई है, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, इस कंपटीशन के अंदर गए हैं, तो फिर आप उनसे ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्रुप काफ़ी अच्छा रहेगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे लोगों की राय मिलेगी कि सिंगिंग दिल से कैसा है। तो बस गाइज अभी तक कुछ और ख़ास कमेंट नहीं है, बाकी डांसर्स के कमेंट्स हैं, तो डांसिंग के लिए भी एक जल्दी वीडियो आने वाली है। बाकी अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपने टेलीग्राम ग्रुप को लेकर, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको ज्वाइन करना बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहला लिंक होगा उसको आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके रखना होगा, यानी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। देन आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, तभी आप एंटर कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस ग्रुप के अंदर आप लोग लिंक सेंड करते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि जितने भी सिंगर्स हैं उनको सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और देखो गाइज, आप लिंक डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप अपने चैनल को प्रमोट मत करो, बट कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए कि जो ये 500 सिंगर्स हैं, 500 से भी ज़्यादा सिंगर्स हैं इस ग्रुप के अंदर, और आप उस ग्रुप के अंदर एक लिंक डालते हैं और ये कहते हैं कि उनसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम उस चैनल पे सिंगिंग करते हैं। सिंपल सी बात है, वो आपकी ऑडियंस नहीं है, यानी ये वो 500 लोग नहीं है जो आपकी सिंगिंग को पसंद करते हैं, बल्कि ये वो 500 लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। कॉम्पिटिटर इन द सेंस ये आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं, आपको पीछे करना चाहते हैं। तो जितने भी 500 के 500 मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से अच्छा गाने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, न कि वो आपको पसंद करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पसंद इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपस में लड़ते हैं या ऐसा नहीं,
कॉम्पिटिटर का मतलब यही है कि भाई आप एक ही फील्ड में हो तो फिर आप एक दूसरे से कंपटीशन करो, अपनी वॉइस को और अच्छा बनाएं ताकि आप किसी से कम ना रहें। कहने का मतलब यही है, जब इस ग्रुप के अंदर 500 सिंगर्स के अंदर आपकी वॉइस सबसे टॉप 1 पे होगी तो कोई बात ही अलग होगी। तो कहने का मतलब ये है, तो कोई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करने वाला नहीं है, तो इस चीज़ का जो वहम है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज वो आपकी ऑडियंस नहीं है। आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप ये कीजिए, मैं आपको अगर गाइड करूं कि आप कैसे अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, अगर आप यही चाहते हैं और आप लिंक डालना ही चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि पहले आपके पास जितना भी टैलेंट है, यानी कि आप सिंगर हैं, सिंपल सी बात है, आपने कहीं ना कहीं सिंगिंग सीखी होगी, तो आप उस ग्रुप के अंदर अपनी जर्नी बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि भाई मैंने कैसे सिंगिंग सीखी और अगर आप इस तरह से गाते हैं तो ऐसे गाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये कि आप सिंगिंग उनको सिखा सकते हैं। ग्रुप में वीडियो डालिए और जब लोगों को पसंद आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप ये डालिए कि अगर आपको और वीडियोस देखनी है या और जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पे आ जाइए, आपको हम इसी तरह से सिंगिंग सिखाते रहेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वो जितने भी सिंगर्स हैं वो आपकी वीडियोस को देखेंगे और आपसे सीखेंगे, ये बेस्ट तरीका है। बट अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मैं सिंगिंग करता हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा, वो खुद ही नहीं करेंगे। हालांकि तो इसीलिए गाइज मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरीका होता है अगर आपको वास्तव में ही सक्सेस पानी है तो। बाकी मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ नया सिखा सकूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।